तो आइए अब तीसरे राज्य की घटना के बारे में आपको समझा रहा हूं। अजातशत्रु का जो नाटक है इसके अंदर जो तीसरा राज्य कौशाम्बी राज्य, कौन सा राज्य है बच्चों? कौशाम्बी राज्य। कौशाम्बी राज्य का राजा कौन है? उदयन। ठीक है ना? उदयन। उदयन की जो व्यक्तिगत विशेषता है, कौन से? उदयन राजा की, ठीक है ना, वो संगीत प्रिय है। कैसा बच्चों? संगीत प्रिय। संगीत प्रिय व्यक्तिगत विशेषता है। दूसरा है संगीत प्रिय है होने के साथ ही वो वीणा, वीणा बजाता है। क्या बजाता बच्चों? वीणा। वीणा का शौकीन है, वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौक है, ठीक है ना। और तीसरा है शांति प्रिय, बहुत बड़ा शांत स्वभाव का। कैसा है? शांत स्वभाव का व्यक्ति है, ठीक है ना। और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला है। यह इसकी व्यक्तिगत विशेषता है। नेक्स्ट क्लास में आपको सभी पात्रों की अलग अलग व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करूंगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए उदयन कौशल्य के राज्य है, राज्य का राजा है। इनकी 3 रानियां। कितनी रानियां हैं? 3 रानियां। एक पद्मावती, दूसरी मागधी, तीसरी वासवदत्ता। ध्यान दीजिए, देखिए ये राज्य के हर राज्य की विशेषता है। शूरदत्त है। एक मैं बात बताता हूँ, इसमें नाटक पढ़ेंगे आप लोग, पता चल जाएगा। शूरदत्त एक यहाँ पर कौशल का जो कोषाध्यक्ष है, यह हमेशा क्या करता है? व्यंग्य कसता। वह एक जगह कहता है कि उदय जो कौशाम्बी का राजा है वह भी मगध सम्राट से कम थोड़ी है। जिसके ससुर 2-2 पत्नियां रखते हैं तो उसका दामाद भी 3-3 पत्नियां रखने में अपना अधिकार जमाता है। ये इस प्रकार से टिप्पणी बार बार करता रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मगध सम्राट का जो जामाता है उदय की जो पत्नी है पद्मावती, मालती और वासवदत्ता। देखिए उदयन की पहली पत्नी पद्मावती, ठीक है, जो मगध के जो राजा है कौन है? बिंबिसार की पुत्री राजकुमारी, ठीक है। दूसरी है मालती, जिसका प्रारंभिक नाम श्यामा होता है और अंत में अम्रपली नाम होता है। और बाद में गौतम बुद्ध से पहले प्रारंभिक अवस्था को प्रेम करना चाहती है, लेकिन गौतम बुद्ध उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अंत में वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। जब उसको स्वीकार नहीं करते हैं गौतम बुद्ध, तो वो उसको बदनाम करने के लिए साजिश पर साजिश रचती है और अंत में वो भी खुद हार जाती है और अंत में वो भी उसके धर्म में परिवर्तन जाती है, ठीक है ना। और इसका 5वां पात्र है बसंत तक, जो विदुषी पात्र होता है, हंसी का पात्र होता है। ये हमेशा राज्य में हंसी का माहौल या अन्य प्रकार के हास्य का वातावरण स्थापित करने में सफल रहता है। ध्यान दीजिए, अब इस राज्य की घटना क्या है? ये राजा उदयन बहुत बड़ा शांत प्रिय, संगीत प्रेमी, वीणा का शौकीन होता है और ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी पद्मावती से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। जब राजा द्वारा पद्मावती से प्रेम करता है तो ईर्ष्या करती कौन? मालती, बहुत ज्यादा मालती ईर्ष्या करती है और वह चाहती है कि राजा मुझसे प्रेम करे, इसलिए वो छल करती, षड्यंत्र रचती है। एक दिन क्या करता है, जिस समय राजा जिस वीणा को बजाता है, जिस वीणा को वो राजा बजाता है, उस वीणा के अंतर्गत चुपके से उसने सर्प के बच्चे को उस वीणा के अंदर वो डाल देती है, ठीक है ना। और राजा अपने दरबार में एक दिन क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं और अचानक आकर के मांगते कहते हैं, हे राजन, क्या कर रहे हो आप जिस वीणा को बजा रहे हो उसके अंतर्गत मुझे कोई हलचल महसूस हो रही है, उसके अंदर सर्प का बच्चा है और कोई है जो आपको मरवाना चाहता है, मारना चाहता है, और आपकी प्रेयसी कौन हो सकती है? पद्मावती। इस प्रकार से राजा द्वारा जब वास्तव में उस वीणा को देखते हैं तो उसके अंदर सर्प का बच्चा होता है, तो राजा बहुत बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो पद्मावती पर शक कर बैठता है। इस प्रकार से पद्मावती और उदयन के बीच में क्या होता है? संशय उत्पन्न हो जाता है, शक उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से इस राज्य में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। और इस प्रकार से इस राज्य में भी राजगद्दी को लेकर के, राज्य में शांति स्थापित को लेकर के बहुत बड़ा कलह का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में राजा यानी उदयन इसको अपनी पत्नी से निष्कासित करना चाहते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थिति
ये पद्मावती बहुत दुखी होती है। अंत में वासवदत्ता द्वारा, ध्यान दीजिए, वासवदत्ता उज्जैन की राजकुमारी होती है, बहुत बड़ी विदुषी महिला होती है। वह क्या करती है कि सारी घटनाओं का तहकीकात करती है, उसका विश्लेषण करती है। क्या करती है बच्चों? विश्लेषण करती है। विश्लेषण करने के बाद क्या करती है वो? पता चलता है कि पद्मावती का व्यवहार ऐसा नहीं कि वो अपने पति से, जो नारी अपने पति से इतना प्रेम करती है, वो नारी अपने पति के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसा कर सकती है। ध्यान देने की बात है, तो उसको बात समझने नहीं है। अंत में पता चलता है कि मालती नाम की ये जो इसकी पत्नी है वो ऐसा कर सकती है, और वो षड्यंत्र में वापिस तहकीकात करती है, जांच करवाती है, तो पता चलता है कि ये श्यामा ही या मालती ऐसी औरत है। इस प्रकार से वो मालती क्या होती है? ध्यान दीजिए, मालती के 3 नाम के, पहला नाम तो मालती से ही है, दूसरा श्यामा क्या होती है? वो शैलेंद्र से प्रेम करती है, तो शैलेंद्र से अपना परिचय श्यामा नाम से करती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तब वो मालती श्यामा ही है, वहां से कहां से? कौशल्या से भाग करके कहां आ जाती है? काशी में आ जाती है। कहां जाती है बच्चों? काशी आ जाती है। कहां जाती है? भाग करके, दौड़ करके। अब उसको पता चल जाता है कि सम्राट अब मुझे मार डालेगा। क्या करेगा? सम्राट मुझे मार डालेगा। मैं इसकी घटनाओं पर बताऊंगा बाद में। और वो आकर के काशी में एक स्थान पर रहने लगते हैं। एक और घटना है, ध्यान दीजिए, जब मालती श्यामा के नाम से शैलेंद्र से परिचय होता है और उनके अपने प्रेम जाल में फंसाती है, और शैलेंद्र को पता चलता है कि मालती देवदत्त से भी प्यार करती है या देवदत्त से भी प्रेम करती है, उसको भी चाहती है और देवदत्त भी उनको चाहता है, तो शैलेंद्र बहुत बड़ा क्रोधित हो जाता है, ठीक है ना। और वो मालती शैलेंद्र क्या करता है? शैलेंद्र श्यामा और देवदत्त को मार देता है, लेकिन मालती वहां से भागने में सफल हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ आकर अपना नाम परिवर्तन करके क्या करती है? वो नाम परिवर्तन करके मालती नाम से बनकर के उनकी रानी बनने में सफल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी उसको पता चल जाता है कि अब मेरी यहाँ पर मृत्यु होने वाली है, यानी वासवदत्ता द्वारा इस षड्यंत्र का पता चल जाता, पर्दाफाश हो जाता है, तो वो कौशल्या से भाग करके कहाँ जाती है? काशी में आ जाती है। और काशी में एक स्थान है, पर वो यहाँ पर एक गणिका रूप में बनकर क्या बन जाती है? वो गणिका का मतलब होता है वेश्या। वेश्या बनकर के आम्रपली नाम से, किस नाम से? आम्रपली नाम से वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन व्यतीत करती है, गणिका बनकर के, और आम्रपली नाम से अपना जीवन व्यतीत करती है। और जीवन के उत्तरार्ध में वृद्धावस्था में क्या होती है? वो अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती हैं और महात्मा बुद्ध के धर्म को दम में वो विहार में चली जाती हैं। महात्मा बुद्ध से वापिस उसका परिचय होता है, और परिचय होकर के महात्मा बुद्ध क्षमा याचना मांगती हैं, और क्षमा याचना मांगने के बाद में कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने जिसको युवा अवस्था में प्राप्त नहीं किया, वृद्धावस्था में प्राप्त किया है, इसलिए विजय आपकी नहीं, विजय मेरी हुई है, अर्थात मैंने आपको अंत में प्राप्त कर ही लिया है। इस प्रकार से मालती, ठीक है ना, ये गौतम बुद्ध को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इस राज्य में भी गौतम बुद्ध के प्रयास से राज्य में क्या होता है? शांति स्थापित होती है। वासवदत्ता द्वारा पद्मावती और इंद्र के बीच जो संशय उत्पन्न होता, वासवदत्ता द्वारा, इसके प्रयास से, वासवी द्वारा प्रयासों से लेकर के इस राज्य में शांति स्थापित हो जाती है। तो कहने का मतलब है इन तीनों राज्य में गौतम बुद्ध के प्रयासों से ही, ठीक है ना, शांति राज्य स्थापित होती है। और तीनों राज्य में नारी पात्र उभर करके हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। पहला राज्य में छलना, तो दूसरे राज्य में सत्यवती, और तो तीसरे राज्य में मागधी। ध्यान दीजिए, अधिकार मांगने से नहीं, मिलने पर हमें छीन कर लेना चाहिए। इस नाटक का मूल उद्देश्य यही है, और इस नाटक की मूल बात ये बताइए हमारे सामने, मूल तथ्य ये है, मूल विषय वस्तु ये है कि किसी राजगति को, यानी समस्याएं, प्राचीन काल की समस्याएं जो चली आ रही है वो समस्या आज भी है। राजगति को प्राप्त करने के लिए जो अपने के जो हथकंडे हैं वो राजनीति में मान्य है। धन्यवाद।